मॉर्निंग बच्चों। हम अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं इथोलॉजी के, ठीक है। अवधारणाएं, व्यवहारिकी की अवधारणाएं, ठीक है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस, ठीक है, चिन्ह उद्दीपन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि चिन्ह उद्दीपन, चिन्ह मतलब कोई साइन, किसी चीज को देखकर कोई एक एनिमल किसी भी एक पर्टिकुलर व्यवहार के लिए उद्दीपित हो जाए, ठीक है। तो साइन स्टिमुलस इस चीज को लेकर एक व्यवहारिकी में स्टडी हुई और उसके बेस पर इसमें बताया कि कोई ना कोई किसी एनिमल को, किसी भी जंतु को अगर कोई व्यवहार के लिए वो रिस्पॉन्स करता है तो उसको उस रिस्पॉन्स के लिए एक स्टिमुलस की या उद्दीपन की आवश्यकता होती है। वो उद्दीपन एक साइन है, ठीक है। हो सकता है, मतलब ऐसे अलग अलग उद्दीपन होते हैं, जैसे हमने बताया कोई केमिकल हो गया, कोई साउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस, चिन्ह उद्दीपन, ठीक है। तो इसके लिए जैसा अभी हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था FAP, फिक्स्ड एक्शन प्लान, ठीक है। फिक्स्ड एक्शन प्लान मतलब क्या, पैटर्न मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हर एनिमल में बाय बर्थ एक बिहेवियर होता है, वो अपनी लाइफ में उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये फिक्स्ड एक्शन प्लान था। तो इसी को कोनार्ड लॉरेंस जो साइंटिस्ट थे, हमने कहा था ना 3 साइंटिस्ट के नाम, इसमें स्पेशली यही तीनों के नाम जनरली आएंगे, तो लर्न कर लेना, कोई हार्ड नहीं है। कोनार्ड लॉरेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि FAP जो हमने कहा फिक्स्ड एक्शन प्लान है, उसको दर्शाने या रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई उनको साइन स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। मतलब FAP के लिए, फिक्स्ड एक्शन प्लान के लिए कोई ना कोई साइन स्टिमुलस की जरूरत होगी, ठीक है। तो उसी के, अब इसको हम एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें मैंने बताया था जैसे कि हर चीज एग्जाम्पल के बेस पे ही आपको समझानी है, ठीक है। तो जैसे इसका हम किस तरह समझ सकते हैं कि एक ये 3 स्पाइन छोटी मछली होती है, 3 स्पाइन स्टिकल बैक, स्टिकल 3 स्पाइन मतलब देखो 1 2 3, 3 तो स्पाइन हो गए इसके बैक पे, ठीक है। और ये छोटी मछली होती है, ठीक है, 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश जो रहेगी, इसका क्या होता है कि जब ये इनका रिप्रोडक्टिव टाइम आता है तो उस समय जो मेल होते हैं ये अपनी एक टेरिटरी बना लेते हैं, एक क्षेत्र डेवलप कर लेते हैं जिससे कोई और मेल उसमें नहीं आता। तो ये क्या होता है, जिस समय रिप्रोडक्टिव टाइम आता है ये इनका जो बेली पोर्शन है, नीचे का पोर्शन, ये कैसा हो जाता है, रेड, ठीक है। तो वो रेड जब होगा तो वो कोई और उस एरिया में एंटर नहीं होता। तो ये तो है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है नॉर्मल स्टिकल बैक फिश का है, जब उनका स्टमक या बेली लाल नहीं है। यहाँ पर जो लाल रंग है वो क्या हुआ, उनका साइन स्टिमुलस, क्योंकि वो देखते ही बाकी के जो हैं वो उसके पास नहीं आते, ठीक है। तो जो, और नॉर्मल कंडीशन अगर ऐसी है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उनकी बेली रेड कलर की, आप देखो इसमें ये जो 2-3 डायग्राम बने हुए हैं, 4 डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में देखो उसकी हमने क्या किया है, उसके बनाए कुछ मॉडल्स, ठीक है। मॉडल को फिर उसको लाइव जगह पे रखा। एक में क्या किया, उसका जो स्टिकल बैक फिश जो नॉर्मली ऐसी होती है, उसको जो उसका मॉडल बनाया उसका साइज छोटा कर दिया, मोटा कर दिया, बट बेली लाल रखी, ठीक है। देखो छोटा और ऊंचा मोटा हो गया, बट उसकी जो बेली थी, जो डॉटेड दिख रहा है, ये रेड कलर की बेली शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो एक मॉडल के साथ में एक्सपेरिमेंट किया कि इनकी पूरी बेली नीचे से रेड कलर की थी। तीसरा एक किया जिसमें उनको थोड़ा सा उनका साइज बड़ा ही रखा और थोड़ा मोटा कर दिया, मतलब शेप जो था वो कुछ चेंज करते गए, पतला लंबा मोटा ये सब करते गए, बट बेली जो थी वो लाल ही रखी। उसके तो उन्होंने क्या देखा कि अगर इस मॉडल को वहां रखा तो सारे जो और थे वो उस एरिया में एंटर ही नहीं हुए, मतलब यहाँ क्या हुआ, शेप
अफेक्ट नहीं कर रहा है उस स्टिकल बैकफिश का, क्या अफेक्ट कर रहा है, उसकी बेली का कलर। तो यहाँ जो बेली का कलर है वो क्या हो गया, साइन स्टिमुलस, चिन्ह उद्दीपन, जिससे दूसरे जो थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, उस एरिया में नहीं आए। ठीक है, वो उनकी एग्रेसिवनेस शो कर रहा है इसकी। अब अगर एक मॉडल ऐसा रखा जहां बेली रेड नहीं करी, इसका जो ऊपर का पोर्शन है, डॉर्सल पोर्शन, ठीक है, बैक वाला पोर्शन, वो रेड किया, उसमें देखा कि उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा बाकी को। तो वो जो अफेक्ट करने वाला साइन स्टिमुलस क्या था, वो था बेली वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और इससे साइन स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स होता है वो पता चलता है। ठीक है, फिर मैंने जैसे बताया था कि हमको बिहेवियर है तो हमें ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल जितने दोगे उतना अच्छा है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल, इसमें डेविड लैक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने किस पे, मेल यूरोपियन रॉबिन जो बर्ड्स थी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो क्या करती थी कि ये जो वो किस पर अटैक करती थी, ये जो मेल यूरोपियन रॉबिन्स थी, ये जो जिन रॉबिन्स के बेली जो थी रेड कलर की रहती थी, उनके ऊपर वो अटैक करती थी। ठीक है, तो ये उनका क्या होता है, ये एग्रेसिवनेस शो करता। इसी तरह हैरिंगुल जैसे बताया था ना कि हैरिंगुल जो होती है, ये इसके जो बच्चे होते हैं, ये बर्ड है, तो इसके जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रेड येलो कलर की चोंच होती है। ठीक है, येलो बीक, उनकी येलो कलर की बीक होती है, उस पर एक रेड डॉट होता है। ठीक है, तो जब ये पेरेंट्स आते हैं और अपने उस पर चोंच अपने बच्चों के ऊपर नेस्ट में करते हैं, तो ये क्या करते हैं, बच्चे उसके ऊपर ऐसे ऐसे टिप टैप करते हैं, उसको थपथपाते हैं। ठीक है, तब जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको खाना देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये हैरिंगुल जो थे, हैरिंगुल जो पक्षी था, उसमें अब क्या हुआ, ये जो थपथपाना है या टैपिंग है बच्चों की पेरेंट्स की चोंच पर, ये कहाँ पर होती है, उस चोंच में एक रेड स्पॉट। अब इसके लिए भी मॉडल बना के उन्होंने ट्राई किया कि पेरेंट्स को तो नहीं, उन्होंने एक चोंच बनाई, नकली चोंच बनाई येलो कलर की, उसके ऊपर एक रेड डॉट लगा के और उन्होंने उन बच्चों के ऊपर किया। तो वो क्या किया, उनका जो एक बिहेवियर था कि उस रेड डॉट को देखते ही वो उसको टैपिंग करने लगते थे, तब वो पेरेंट्स उनको खाना देते थे। ठीक है, तो ये जो टैपिंग थी ये उस नकली चोंच में भी हुई। मतलब क्या हुआ, वो साइन स्टिमुलस उस डॉट को देखकर या अपनी पेरेंट की येलो चोंच उसके ऊपर रेड डॉट, उसको देखकर वो उसके ऊपर टैपिंग कर रहे थे। तो ये 2-3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे समझ में आ गया होगा साइन कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस, मतलब जिसमें आप साइन के बेस पर या चिन्ह के बेस पर बिहेवियर की स्टडी करते हो कि वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड किसके लिए है, अब ये बच्चों को कौन सिखाता है कि उसको टैपिंग करनी है। तो ये जो अगर बच्चों को नहीं सिखाया है उन हैरिंगुल को, तो ये उनमें क्या FAP, ठीक है, फिक्स्ड एक्शन प्लान है कि वो जब पेरेंट्स आएंगे तो उनकी चोंच पर थपथपाएंगे अपने आप। तो ये जो FAP है, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, उस रेड डॉट की। जब उस मॉडल में रेड डॉट नहीं लगाया तो उन लोगों ने वो टैपिंग नहीं करी। तो ये क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ये हो किसके लिए रही है, बाय बर्थ तो है ही, बट उसके लिए उनको एक स्टिमुलस या उद्दीपन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया था, सिर्फ जरूरी नहीं है कि साइन स्टिमुलस एक साइन ही हो, कोई चिन्ह ही हो, वो कोई आवाज साउंड भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा जो है ऑडिटरी साइन स्टिमुलस, ऑडिटरी मतलब श्रवण, श्रवण चिन्ह उद्दीपन। तो श्रवण चिन्ह उद्दीपन कैसे, जैसे इसमें एक एग्जांपल है टर्की हैन का। टर्की हैन जो होती है, इसके बच्चे को क्या किया, एक कांच के जार में बंद कर दिया। ठीक है,
अब वहां उससे आवाज बाहर नहीं जा रही, तो उसकी मदर बाहर खड़ी हुई है, वो उसको देख रही है, ठीक है। अब वो जो अंदर बच्चा है, वो बच्चा उसके इमोशन, वो तो बोल चिल्ला रहा है भूख के लिए, पर क्या हुआ कि उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही। तो आवाज बाहर नहीं जाने से मदर को समझ में नहीं आ रहा, तो भले ही वो कितना भी उसके फेस से सिंपैथी दिख रही हो, कुछ भी दिख रहा हो, बट मदर को जब तक टर्की हैन को उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं आती, चीखने की आवाज नहीं आती, तब तक वो क्या होगा, वो उसको बचाने नहीं जाएगी। तो टर्की हैन के लिए ये जो सुनने का एक चिन्ह उद्दीपन था, ठीक है। फिर क्या किया, उस कांच के ग्लास को हटा दिया, तो हटाने से क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो फिर चू 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 करने लगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो वो मदर उसके पास आ गई। तो ये क्या हुआ, जब तक उसकी मदर ने सुना नहीं था। तो ये जो सुनने की है एक स्टिमुलस, उद्दीपन, कि वो चीज उसने, वो क्राइज जो चिल्ला रहा था, वो चिल्लाना या क्राई सुनी, उसके बाद उस स्टिमुलस से उद्दीपित होकर वो उसको बचाने या खाना देने पहुंची। तो यहाँ पर जो साइन स्टिमुलस है या चिन्ह उद्दीपन है, वो क्या है, डिस्टेंस क्राइज, मतलब जो उसको चिल्लाना सुनाई दे रहा था वो, ठीक है। वैसे ही केमिकल स्टिमुलाई है, तो केमिकल स्टिमुलाई में हमने क्या बताया, नाम से क्लियर है, केमिकल मतलब रासायनिक। तो रासायनिक उद्दीपन में आप कैसे बताओगे, जैसे हम कहते हैं कि रासायनिक उद्दीपन कोई एक पर्टिकुलर स्मेल, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स, हम मानवों की पसीने की जो स्मेल होती है, ठीक है, उससे अट्रैक्ट होके जो मधुमक्खियां होती हैं, देखा होगा कहीं अगर मधुमक्खियां कुछ एक भी हैं और कोई आदमी उधर से पास से निकल रहा है तो वो उसको डंक मारती हैं। तो वो जो मनुष्य के पसीने की स्मेल है वो अट्रैक्ट करती है, वो जो स्मेल भी हुई वो क्या हुआ, एक सब्सटेंस जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उसके कारण आके डंक मारती है, ठीक है। इसी तरह जो ब्यूनहॉर्न एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो मेल सिल्कवर्म होता है, सिल्कवर्म पता है जिससे रेशम बनती है, तो जो मेल सिल्कवर्म होता है वो अपने में से एक स्मेल एक निकालता है, एक केमिकल निकालता है, जिसके कारण क्या होगा, जो फीमेल्स होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई मतलब जैसे हम कहते हैं ज्यादातर जो इंसेक्ट या कीड़े होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लांट की कुछ एक स्मेल्स होती हैं, उनमें से कुछ गंध निकलती हैं, वो उस गंध की ओर अट्रैक्ट होते हैं वो इंसेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑडिटरी साइन स्टिमुलस, केमिकल साइन स्टिमुलस। अब जैसे एक वर्ड आता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि इनमें आपको क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं। मान लो साइन स्टिमुलस दे दिया, क्या होता है, एफएपी क्या होते हैं, ठीक है, सुपर नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, या केमिकल स्टिमुलाई। तो आपको पढ़ना तो वो पूरा है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और विदाउट एग्जाम्पल तो आपको बताना नहीं है, ठीक है, सब में एग्जाम्पल्स जरूरी है। इसमें एक टर्म आता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था मैंने हेरिंग गल का, ठीक है। ये हेरिंग गल जो अभी बताया था ना, जिसमें चोंच होती है येलो कलर की, उसमें एक रेड डॉट होता है। अब इसमें क्या किया, सुपर नॉर्मल मतलब जो चीज थी उसमें कुछ और एडिशन कर दिया। रेड डॉट तो है, उसमें क्या किया, 3 स्ट्रिप्स और लगा दी, मतलब 3 सफेद लाइनें बना दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ऐसी 7-8 चोचे बीक्स बनाई और उन बच्चों के बीच में उनको सबको रखा, कुछ में ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में रखी, दो ऐसी, एक ऐसी रख दी जिसमें कि रेड डॉट के साथ 3 लाइन भी थी, ठीक है, 3 वाइट लाइन थी, और बाकी जो चोंच थी उनमें येलो कलर की रेड डॉट के साथ थी, और वो सब उसमें रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे थे वो उन येलो बीक रेड डॉट वाली की जगह पे, वहां तो 1-2 बार जाके वो टैपिंग कर रहे थे, बट जो ये 3 लाइन वाली थी जो चोंच, उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा एग्रेसिवली टैप कर रहे थे। मतलब क्या हुआ
कि ये स्टिमुलाई जो उद्दीपक था, 3 लाइन, रेड डॉट तो है ही, 3 लाइन और बन गई, तो ये उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। तो ये कहलाता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे हेरिंगल में और ग्रे लैग गूज में ये इस टाइप का बिहेवियर होता है कि अगर नॉर्मल चीज जो है उसमें अगर थोड़ा सा हम एडिशन कर दें तो वो स्टिमुलस तो चाहिए, पर वो और ज्यादा जो नॉर्मल नहीं है, सुपर नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है। जैसे हम इसका एग्जांपल एक और देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल जैसे एक है ग्रे लैग गूज या हेरिंगल, इनके जो एग्स होते हैं, क्या किया, एग्स उनके रखे हुए हैं और कुछ उसमें क्या किया, बड़े एग्स ला के रख दिए। तो ये जो हेरिंगल और ग्रे लैग गूज थे, इन्होंने क्या किया, वो जो बड़े एग थे, छोटे एग को छोड़कर वो उस बड़े एग को इंक्यूबेशन करने लगी, उष्मायन करने लगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सुपर नॉर्मल जो बिहेवियर था वो तो छोटे एग्स को, अपने एग्स को उन्हें करना था इंक्यूबेशन, पर वो उन बड़े एग्स को करने लग गई। तो ये सुपर नॉर्मल इंक्यूबेशन बिहेवियर हो गया, नॉर्मल से हटकर एक अलग टाइप का बिहेवियर, ठीक है। तो ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हो गए। इस तरह से ये इतना, इसमें हमें स्टिमुलाई के बारे में, साइन स्टिमुलाई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।